आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। जो रिकंस्ट्रक्शन होता है वो दो तरीके का होता है, पहला एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन और दूसरा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब जो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है उसमें दो कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं। पहली वो कंपनी जो लिक्विडेट हो रही होती है और दूसरी वो कंपनी जो फॉर्म्ड हो रही होती है। बेसिकली जो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है उसमें एक नई कंपनी एक एग्जिस्टिंग जो लॉस मेकिंग कंपनी है उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को टेक ओवर कर लेती है। अब जो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है उसका पर्पस क्या है, एक सिक और लॉस मेकिंग कंपनी को टेक ओवर कर लेना। अब जो हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है उसमें ना तो लिक्विडेशन होता है और ना ही किसी नई कंपनी का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली इसमें जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो अपनी लीगल एंटिटी फॉर्म के साथ ही कंटिन्यू करती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रीऑर्गेनाइज्ड होती है इंटरनली। अब कोई कंपनी कैसे रीऑर्गेनाइज्ड हो सकती है इंटरनली, या तो वो कुछ अल्ट्रेशन करे अपनी शेयर कैपिटल में या फिर कुछ रिडक्शन कर कर अपनी शेयर कैपिटल में वो रीऑर्गेनाइज्ड हो सकती है। So there are two methods of internal reconstruction. The first one is alteration in the share capital and the second one is reduction in the share capital. अब अल्ट्रेशन इन दी शेयर कैपिटल के अंदर कौन कौन से पॉइंट आएंगे, वो सारे पॉइंट आएंगे जिसमें कोर्ट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आपको एम्पावर करते हैं तो आप वो चेंजेस कर सकते हो। और ये सारी बातें अल्ट्रेशन की कौन से एक्ट में लिखी हुई हैं, कंपनीज एक्ट में, और कौन से सेक्शन में, सेक्शन 61 एंड सेक्शन 64 कंपनीज एक्ट 2013 का। तो अब ये 5 अल्ट्रेशन है जो कंपनी कर सकती है बिना कोर्ट के अप्रूवल के, अगर उसके आर्टिकल्स उसको एम्पावर करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, सेकंड पॉइंट है कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, थर्ड पॉइंट है सब डिवीजन ऑफ शेयर्स, फोर्थ पॉइंट है कैंसलेशन ऑफ अनइशूड शेयर्स और फिफ्थ पॉइंट है इसमें कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक। अब हम इसको वन बाय वन समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। अब कोई कंपनी अपने शेयर कैपिटल को कैसे इंक्रीज कर सकती है, सिंपल सी बात है, कुछ और नए शेयर्स को इशू कर कर एक कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर सकती है। सेकंड पॉइंट है कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। अब कंपनी क्या करती है, अपने स्मॉलर डिनोमिनेशन के शेयर्स को कंसोलिडेट कर देती है बिगर डिनोमिनेशन के शेयर्स में। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी के पास 2 लाख शेयर हैं, 10 रुपये का एक शेयर है, तो उस कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी हुई, 20 लाख रुपए। अब कंपनी ने क्या करा, अपने स्मॉलर डिनोमिनेशन के शेयर्स को कन्वर्ट कर दिया बिगर डिनोमिनेशन के शेयर्स में। तो पहले जो शेयर 10 रुपये का एक था, अब वो शेयर 100 रुपये का एक हो गया है। तो कंपनी के पास कितने शेयर हो गए, 20,000 शेयर हो गए हैं कंपनी के पास, जो 100 रुपये का एक है। तो कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी हो गई, 20 लाख रुपए। तो शेयर कैपिटल उतनी ही है। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो पहले अमाउंट था स्मॉलर डेनोमिनेशन का 10 रुपये था, तो शेयर कैपिटल कितने की थी, 10 रुपये इंटू 2 लाख शेयर्स, 20 लाख, टू शेयर कैपिटल अकाउंट अब कितने का हो गया है, 100 रुपये का हो गया है। और अभी भी हमारी शेयर कैपिटल कितने की है, 20 लाख की, 20,000 इंटू 100 रुपीज़। थर्ड पॉइंट इसमें है सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। देखो नाम से पता चल रहा है, एक बड़ी चीज़ को छोटी छोटी चीज़ में कन्वर्ट करना, सब डिवाइड करना। तो अब कंपनी अपने बिगर डिनोमिनेशंस के शेयर्स को स्मॉलर डिनोमिनेशंस के शेयर्स में सब डिवाइड कर देगी। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी के पास 20,000 शेयर्स हैं, 100 रुपये का एक है, तो उस कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी की हो गई, 20 लाख रुपए की। लेकिन अब कंपनी ने क्या किया, स्मॉलर अमाउंट में कन्वर्ट कर दिया है उस बिगर अमाउंट के शेयर्स को। तो 100 रुपये का पहले था और अब कितने का हो गया है, 10 रुपये का हो गया है, बिगर से स्मॉलर में आया है। अब शेयर्स कितने हैं कंपनी के पास, 2 लाख शेयर हैं, 10 रुपये का एक है, तो शेयर कैपिटल कितने की हो गई, 20 लाख की हो गई। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे होएगी, सेम वैसे ही होएगी। देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20 लाख एंड 20 लाख, पहले कितने की थी, 100 रुपये की थी, शेयर कितने थे, 20,000 शेयर थे, तो 20 लाख वहाँ से आया ये। अब
कितने के हो गए, अब 10 रुपये के कर दे, सब डिवाइड कर दिया ना, 10 रुपये का एक शेयर है और शेयर कितने हैं, 2 लाख शेयर हैं, तो ये 20 लाख शेयर कैपिटल हो गया। ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट है हमारा कैंसिलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर्स। अब कंपनी ऐसे शेयर्स को कैंसिल कर देगी जो किसी के द्वारा सब्सक्राइब नहीं किए गए हैं। उन अनइश्यूड शेयर्स को कंपनी क्या करेगी, कैंसिल कर देगी, क्योंकि उन शेयर्स को दिखाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है बल्कि नुकसान है। क्योंकि अगर कंपनी ऐसे शेयर्स को दिखाती रहेगी अपने बुक्स में तो उससे क्या होएगा, जो कंपनी की रियल वर्थ होएगी वो मैनिपुलेट हो सकती है, तो शेयर होल्डर्स को कंपनी की रियल वर्थ का पता नहीं चलेगा। इसलिए कंपनी क्या करेगी, अपनी अनइश्यूड कैपिटल को डिक्रीज कर देगी। ऐसे शेयर्स जो किसी के द्वारा सब्सक्राइब नहीं किए गए हैं, जो अनसब्सक्राइब्ड है, उनको कैंसिल कर देगी। लेकिन हाँ, इसमें एक पॉइंट है कि कंपनी ऐसे शेयर्स को कैंसिल नहीं कर सकती कोर्ट के अप्रूवल के बिना जो कि ऑलरेडी इशू कर चुके हैं कंपनी। ठीक है। इस ऐसे केस में जो कंपनी है उसको कोर्ट का सैंक्शन लेना ज़रूरी हो जाएगा। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट है कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक। अब कंपनी क्या करती है, अपने फुल्ली पेड शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर देती है और कंपनी रिकन्वर्ट भी कर सकती है अपने स्टॉक को फुल्ली पेड शेयर्स में। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए लिमिटेड कंपनी है और वो क्या कहती है कि 20,000 इक्विटी शेयर जो 10 रुपये का एक है, फुल्ली पेड है, उसको मैं कन्वर्ट करूँगी 2 लाख रुपए के इक्विटी स्टॉक में, तो एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री। तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट। पहले शेयर कैपिटल आएगा क्योंकि शेयर कैपिटल हमने किस में कन्वर्ट करी है, स्टॉक में। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 लाख। कैसे आया ये 2 लाख, 20,000 इंटू 10 रुपीज़। 20,000 शेयर्स थे हमारे इक्विटी शेयर और 10 रुपये का एक था, तो 20,000 इंटू 10 रुपये कितना आ गया, 2 लाख टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट। तो उसने क्या करा, कंपनी ने, जो ए लिमिटेड कंपनी थी, उसने 20,000 के 10 रुपये का जो शेयर एक था, उन 20,000 इक्विटी शेयर्स को कन्वर्ट कर दिया 2 लाख रुपए के इक्विटी स्टॉक में। अब वो कंपनी रिकन्वर्ट भी कर सकती है अपने स्टॉक को फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स में। तो जो अभी हमने 5 पॉइंट पढ़े हैं, इन 5 पॉइंट में एक स्पेशल रेजोल्यूशन ही इनफ होता है अल्ट्रेशन करने के लिए शेयर कैपिटल में। एक स्पेशल रेजोल्यूशन काफ़ी है। अब कंपनी को ये ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट का सैंक्शन लेने जाए, वो कोर्ट की अप्रूवल यहाँ पर ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू।